एपिसोड 94। हवेली के आंगन में उस दिन एक अलग ही हलचल थी। जहां कल तक हर चेहरा चिंता और भय से घिरा हुआ था, आज वहां उम्मीद की हल्की किरण दिखाई दे रही थी। परिवार एकजुट हो चुका था, और सबसे बड़ी बात, रुद्र और ऋषिता का रिश्ता अब किसी छुपाव की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक आने वाला तूफान था, विक्रम राजपूत। सुबह सुबह इशिता मंदिर में दीपक जला रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन दिल में हल्की बेचैनी भी। प्रार्थना के दौरान उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे भगवान, हमें शक्ति देना। अब जब सच सबके सामने है, हमें इस परिवार की रक्षा करनी है। और रुद्र को उसका डर और उसका अतीत छोड़ने की ताकत देना। रुद्र वहां आ खड़ा हुआ। उसने इशिता को पूजा करते हुए देखा। उसके चेहरे पर अनजाना सा भाव आया, शायद गर्व का, शायद प्यार का। तुम हमेशा इतना विश्वास से भगवान से बातें करती हो, रुद्र ने धीरे से कहा। इशिता उसकी ओर मुड़ी और कहा, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब हम सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़े होते हैं तो भगवान भी हमारे साथ खड़े होते हैं। रुद्र मुस्कुराया और कहा, काश मैं भी इतना यकीन कर पाता। तुम कर पाओगे, इशिता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। दिन बढ़ते बढ़ते रुद्र अपने पुराने कमरे में चला गया। वहां हर कोना उसे बचपन की याद दिला रहा था। वो टूटी फूटी घड़ी जिसे उसने पिता की मौत के बाद संभाल कर रखा था, आज भी वहीं पड़ी थी। अचानक उसका मन भारी हो गया। उसने घड़ी उठाई और धीरे से बुदबुदाया, पापा, काश आप होते तो ये सब इतना मुश्किल ना लगता। पीछे से इशिता आ गई। उसने रुद्र को घड़ी को देखते हुए पाया। ये तुम्हारे पापा की घड़ी है ना? हाँ। जब वो गए थे तब मैंने कसम खाई थी कि इस परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगा, लेकिन आज लगता है कि सब मेरे हाथ से फिसल रहा है। इशिता ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और उसकी आंखों में देखा। रुद्र, परिवार को जोड़े रखने की जिम्मेदारी अकेले तुम्हारी नहीं है, हम सबकी है। और अब जब सब साथ हैं तो कुछ भी नहीं टूटेगा। रुद्र की आंखों में पहली बार हल्की नमी थी, जैसे उसने अपने अंदर का बोझ कुछ पल के लिए छोड़ दिया हो। उधर विक्रम राजपूत अपनी हवेली में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा और चालाकी दोनों थे। रुद्र वीरानी, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। तुम्हारा परिवार अब चाहे कितना भी मजबूत हो जाए, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। तुम्हारी विरासत मेरी होगी। उसके आदमी ने आकर रिपोर्ट दी, सर, हमने मीडिया में झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी हैं। लोग मान रहे हैं कि रुद्र वीरानी का बिजनेस डूबने वाला है। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी। बहुत बढ़िया। अब अगला कदम होगा उनकी अपनी हवेली में फूट डालना। शाम को हवेली के हॉल में परिवार की बैठक बुलाई गई। हर कोई चिंतित था क्योंकि बाहर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। आदित्य ने कहा, भैया, लोग कह रहे हैं कि हमारी कंपनी दिवालिया हो रही है। अगर ये खबरें और फैली तो हमारे पार्टनर्स भी हाथ खींच लेंगे। रुद्र ने गहरी सांस ली। ये विक्रम की चाल है। वो हमें डराना चाहता है, लेकिन अब हमें डरना नहीं है। इशिता ने सबकी ओर देखा और कहा, अगर लोग हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं तो हमें उन्हें सच दिखाना होगा। हमें दुनिया को बताना होगा कि हम मजबूत हैं और टूटने वाले नहीं हैं। दादी ने हामी भरी। बिल्कुल सही कहा इशिता ने। अब वक्त है कि हम इस घर को सिर्फ हवेली ना समझे, बल्कि इसे अपनी ताकत का प्रतीक बनाएं। रात को रुद्र और इशिता हवेली की बालकनी में खड़े थे। बाहर अंधेरा था, लेकिन हवेली की रोशनियां जगमगा रही थीं। इशिता, रुद्र ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बहुत बड़ा है? शायद हम संभाल ना पाएं। इशिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें पता है सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? भरोसा। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। रुद्र ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारे सामने हार मानना मुश्किल है, तुम हमेशा जीत जाती हो। इशिता ने मजाक में कहा, तो फिर मान लो कि मैं तुम्हारे लिए किस्मत लेकर आई हूं। रुद्र हंस पड़ा। हाँ, शायद सच में। अचानक हवेली के गेट से जोरदार आवाज आई। गार्ड भागते हुए अंदर आए। साहब, कोई बाहर से चिट्ठी फेंक कर गया है। उस पर लिखा है, अब खेल शुरू होगा। सब चौंक गए। रुद्र ने चिट्ठी उठाई। उस पर विक्रम का नाम साफ साफ लिखा हुआ था। इशिता ने रुद्र का हाथ थामा। ये तो बस शुरुआत है। रुद्र ने दृढ़ नजर से उसकी ओर देखा। तो फिर हम भी तैयार रहेंगे। अब ये लड़ाई आखिरी सांस तक होगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर पर छा रहा था और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी घुल रही थी। मोहित अपनी कार पार्क करते हुए खड़ा था। हाथ में उसके फोन की स्क्रीन चमक रही थी। उसकी आंखों में एक मिश्रित भाव था, चिंता, गुस्सा और हल्की उम्मीद।
उसने सुनी थी कि रिया अभी भी कहीं फंसी हुई थी और उसे ये तय करना था कि वो उसे खोजने के लिए कितना जोखिम उठाने को तैयार है। मोहन ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। उसने फ़ोन पर रिया की आखिरी लोकेशन देखी। ये लोकेशन शहर के सबसे पुराने हिस्से में थी, एक वीरान सुनसान इलाके में। वहाँ की गलियां तंग और खतरनाक थी, लेकिन मोहित के लिए डर शब्द का कोई मतलब नहीं था। उसके लिए केवल रिया की सुरक्षा मायने रखती थी। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मोहित ने अपने दिमाग में हर संभव योजना बनाई। अगर वो सुरक्षित है तो, उसने खुद से कहा, लेकिन अगर नहीं तो मैं उसे यहाँ से बाहर लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गली में कदम रखते ही मोहित ने ध्यान दिया कि वहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब था। हर जगह धूल और मलबा फैला हुआ था। पुरानी इमारतें जैसे किसी समय में बड़ी रौनक वाली थी, लेकिन अब केवल उनकी टूटी दीवारें और चट्टानों के ढेर ही बाकी थे। मोहित ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई उसके पीछे कदम रख रहा हो। रुको! मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि एक अंधेरी गली से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मोहित ने अपने कदमों की आवाज़ धीमी करते हुए उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो रोशनी के पास पहुंचा, उसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। ये रिया की आवाज़ थी, कमज़ोर और डर से भरी हुई। रिया! मोहित ने फुसफुसाते हुए कहा और तेज़ी से दौड़ने लगा। रिया कमरे के एक कोने में बैठी थी। आंखों में आंसू और चेहरे पर भय के निशान थे। उसकी सांसें तेज थी और हाथ कांप रहे थे। मोहित उसके पास दौड़ा और उसे सुरक्षित पकड़ लिया। मैं यहाँ हूँ रिया, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। मोहित ने उसे धीरे से सहलाया। रिया ने मोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की राहत झलक रही थी, लेकिन भय अभी भी दूर नहीं हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, वो मुझे ढूंढ रहा था। मैं नहीं जानती थी कि क्या करूं। मोहित ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। अब तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें किसी भी खतरे से नहीं होने दूंगा, लेकिन हमें जल्दी निकलना होगा। ये जगह सुरक्षित नहीं है। मोहित ने रिया का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। दोनों धीरे धीरे गली से बाहर निकले। रास्ते में मोहित ने महसूस किया कि कुछ लोग उनकी ओर देख रहे थे। उनकी शक्लें अस्पष्ट थीं, लेकिन उनकी निगाहें खतरे की चेतावनी दे रही थी। मोहित ने रिया को अपनी कार तक पहुंचाया और उसे अंदर बिठाया। जैसे ही उसने कार का दरवाज़ा बंद किया, उसने गहरी सांस ली। हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जगह, यहाँ ज़्यादा देर तक रहना हमारे लिए खतरे का संकेत है। रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में थकान और राहत दोनों झलक रहे थे। मोहित, मैं... धन्यवाद। मुझे डर था कि... उसकी आवाज़ रुक गई। मोहित ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। अब सब ठीक है रिया, तुम सुरक्षित हो। कार स्टार्ट करते ही मोहित ने गाड़ी तेजी से सड़क की ओर मोड़ा। शहर की रोशनी उनके पास आने लगी और दोनों को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। लेकिन मोहित जानता था कि ये केवल शुरुआत है। जो लोग रिया को डराने आए थे, वे कहीं दूर से ही उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। मोहित ने अपने दिमाग में योजना बनाई कि अगला कदम क्या होगा। उसे केवल रिया को सुरक्षित ही नहीं करना था, बल्कि उन लोगों का पता भी लगाना था जिन्होंने उसे और रिया को परेशान किया। रास्ते में रिया ने धीरे से मोहित से कहा, मुझे डर था, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं, यही सबसे ज़रूरी है, और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। कार आगे बढ़ती रही, लेकिन मोहित की आंखें सड़क के किनारे हर शक की तरफ थी। उसकी मानसिक तैयारी अब अगले चरण के लिए हो चुकी थी। न केवल रिया की सुरक्षा के लिए, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो उन लोगों से निपट सके जिन्होंने उसकी और रिया की शांति भंग की। जैसे ही वे शहर से बाहर पहुंचे, मोहित ने गाड़ी एक सुनसान हाउस के बाहर रोकी। ये उसका सुरक्षित ठिकाना था, जहां किसी को नहीं पता था कि वो वहां है। मोहित ने रिया को अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद किया। यहाँ हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये तय करना होगा कि अगला कदम क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि फिर से ऐसा कुछ हो। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन विश्वास भी था। ठीक है मोहित, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। मोहित ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। रात अभी भी घनी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक नई योजना बन चुकी थी। उसे पता था कि ये लड़ाई केवल शारीरिक नहीं होगी, बल्कि मानसिक और रणनीतिक भी होगी। मोहित ने रिया की तरफ देखा। तुम्हें आराम करने दो, मैं यहाँ सब देख रहा हूँ, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। रिया ने धीरे से मुस्कुराया। मुझे भरोसा है मोहित, अब मैं डर नहीं रही हूँ। मोहित ने महसूस किया कि ये पल न केवल उनके सुरक्षा का था, बल्कि ये भी साबित कर रहा था कि जब दिल से प्यार हो तो डर भी पीछे हट जाता है। लेकिन जैसे ही वे दोनों थोड़ी देर के लिए शांति महसूस कर रहे थे, बाहर की खिड़की के पास हल्की खटखट की आवाज़ आई।
मोहित की आंखें तुरंत खतरनाक सतर्कता में बदल गईं। उसने देखा कि कोई अंधेरे में खड़ा है। मोहित ने रिया को पीछे खींचा और अपने हाथ में जोड़ी हुई चाकू पकड़ ली। कौन है वहां? उसकी आवाज में ठंडक और गुस्सा दोनों था, लेकिन वहां कोई जवाब नहीं आया, केवल सन्नाटा और रात की हवा की आवाज थी। मोहित ने दरवाजा बंद करके ताले डाल दिए और फिर धीरे धीरे खिड़की की ओर देखा। रात अभी भी लंबी थी और खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन मोहित ने खुद से वादा किया, ये लड़ाई चाहे जितनी भी कठिन हो, वो रिया को सुरक्षित रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी तरह मोहित और रिया की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची। खतरे के बीच उनका साहस और प्यार और मजबूत हो रहा था। अगले कदम की योजना अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गई थी, और ये तय करना था कि किस तरह से वो उन अंधेरे ताकतों का सामना करेंगे जो उन्हें डराने और अलग करने की कोशिश कर रही थी। सुबह की हल्की धूप कमरे में घुस रही थी, लेकिन मोहित और रिया के मन में अभी भी रात के डर की छाया थी। रिया ने हल्की सी नींद में अपने हाथ में मोहित का हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे कह रही हो, तुम यहाँ हो, मुझे कुछ नहीं होगा। मोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया और सोचा कि अब वक्त है, अब उन्हें आगे की योजना बनानी होगी। मोहन ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और रिया की सुरक्षा के लिए कई तरीकों पर नज़र डाली। उसने देखा कि बाहरी इलाके में कुछ संदिग्ध गाड़ियां घूम रही थी। ये साफ था कि पिछले रात का खतरा अभी भी टला नहीं था। मोहित ने रिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन दृढ़ता भी। रिया, हमें यहाँ से सिर्फ सुरक्षित बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता लगाना होगा कि ये लोग कौन हैं और उनका असली मकसद क्या है। केवल डर के पीछे भागना हमारी समस्या का समाधान नहीं है, मोहित ने गंभीरता से कहा। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है मोहित, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। मोहित ने एक योजना बनाई। पहले कदम के तौर पर उसे उन गाड़ियों की पहचान करनी थी जो उन्हें ट्रैक कर रही थी। उसने अपने फ़ोन की लोकेशन सर्वेलेंस चालू की और पास पड़ोस की सभी संभावित रास्तों पर नज़र रखी। मैं एक ड्राइव करूंगा और तुम यहाँ रहो। अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत मुझे सूचित करना। हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हमें उनकी चाल समझनी होगी, मोहित ने तय किया। रिया ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मोहित ने उसका हाथ थामकर कहा, डर अच्छा है, ये तुम्हें सतर्क रखता है, लेकिन हम इसे अपने खिलाफ नहीं बनने देंगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही मोहित गाड़ी लेकर बाहर निकला, उसने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग गली में खड़े हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे छिप गए। मोहित ने गहरी सांस ली। ये स्पष्ट था, वे लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। मोहन ने धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए शहर की विभिन्न गलियों में घूमना शुरू किया। उसका ध्यान हर छोटी आवाज़ और हर हिलती डुलती छाया पर था। उसने अपने दिमाग में ये योजना बनाई कि अगर कोई हमला करता है तो वो कहाँ से बच सकता है और रिया को सुरक्षित रख सकता है। वहीं रिया घर में खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर छोटी आवाज़ उसे डराती थी, लेकिन वो जानती थी कि मोहित अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उसने खुद को समझाया, हिम्मत रखो, ये केवल परीक्षण है। कई घंटों की तलाश और ट्रैकिंग के बाद मोहित ने देखा कि उनके पीछे वही संदिग्ध लोग हैं। उन्होंने एक खाली वेयरहाउस की ओर गाड़ी मोड़ी। मोहित ने अपने दिमाग में तुरंत योजना बनाई। ये जगह सुनसान और खतरनाक थी, लेकिन इसका फायदा ये था कि वो वहां से आसानी से पीछे हट सकते थे और विरोधियों को धोखा दे सकते थे। मोहित ने गाड़ी धीमी की और धीरे धीरे वेयरहाउस के पास पहुंचा। उसने देखा कि 4-5 लोग बाहर खड़े हैं। उनके हाथ में कुछ उपकरण थे, शायद वो किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। मोहित ने अपने फ़ोन से रिया को मैसेज भेजा, सुरक्षित रहो, मैं जल्दी वापस आऊंगा, बाहर किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। रिया ने फ़ोन को कसकर पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने घर के सभी दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद कर दिया और पर्दे खींच लिए। वो जानती थी कि डर केवल मन में है, लेकिन उसके भीतर की शक्ति और बढ़ रही थी। मोहन ने गाड़ी को एक छोटे रास्ते से घुमाया और वेयरहाउस के पीछे से अंदर दाखिल हुआ। उसकी निगाहें चारों ओर घूम रही थी। अंधेरा और धूल भरी हवा उसके साथ थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह से केंद्रित था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक जांच नहीं है, ये एक लड़ाई है, जिसमें उसे रिया की सुरक्षा और अपने आत्मसम्मान दोनों की रक्षा करनी है। अचानक मोहित ने देखा कि एक संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी की ओर बढ़ रहा है। मोहित ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार को छिपा लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा।
उसने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। हर कदम, हर योजना, हर निर्णय अब उसके हाथ में था। उसने अपने दिमाग में तुरंत योजना बनाई। अगर वो सीधे टकराएगा तो वो खतरे में होगा। इसलिए उसने अपने मोबाइल पर कैमरा चालू किया और वेयरहाउस के चारों ओर से लोगों की हर हरकत रिकॉर्ड करने लगा। समय बीतता गया और मोहित ने धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा की। उसने देखा कि ये लोग केवल डराने नहीं आए थे, बल्कि किसी विशेष योजना का हिस्सा थे। मोहित को एहसास हुआ कि ये मामला सामान्य नहीं है, ये कहीं गहरी साजिश का हिस्सा है। मोहन ने गहरी सांस ली और अपने कदमों की दिशा बदली। उसने ये तय किया कि अब केवल सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, उसे रिया को सुरक्षित रखने के साथ साथ इन लोगों का असली मकसद भी पता लगाना होगा। वहीं रिया घर में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। उसने खुद से कहा, मैं डर सकती हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मोहित मुझे सुरक्षित रखेगा और मैं भी उसका साथ दूंगी। मोहित ने बाहर की ओर झांकते हुए देखा कि संदिग्ध अभी भी आसपास हैं। उसने देखा कि वे लोग धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आए हैं। मोहित ने अपने दिमाग में योजना बनाई कि किस तरह से वे लोग अपने जाल में फंसेंगे। उसने अपनी पूरी रणनीति तैयार की, कैसे उन्हें धोखा देंगे, कैसे उनके असली इरादे को सामने लाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण, रक्षा और आक्रमण का संतुलन कैसे बनाएंगे। धीरे धीरे रात करीब थी और मोहित की निगाहें हर छोटी हरकत पर थी। उसे एहसास हुआ कि ये केवल एक लड़ाई नहीं है, ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का संघर्ष है। उसने अपने दिमाग में हर कदम को सावधानी से रखा, ये जानते हुए कि रिया की सुरक्षा इस पूरी योजना की नींव है। रिया ने भी अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी। उसने घर के अंदर सुरक्षा के लिए सभी संभावित रास्तों को बंद कर दिया और अपने मन को मजबूत किया। वो जानती थी कि वो केवल देखने वाली नहीं है, बल्कि उसकी मौजूदगी और तैयारियां मोहित के लिए भी बहुत मायने रखती हैं। मोहित और रिया दोनों अब तैयार थे। एक तरफ था साहस और रणनीति और दूसरी तरफ थी सुरक्षा और प्यार। दोनों जानते थे कि जो भी चुनौती आएगी, वे मिलकर उसका सामना करेंगे। धूप अब पूरी तरह छतों और गलियों पर छा चुकी थी, लेकिन मोहित का मन अभी भी तनाव में था। उसके सामने जो हालात थे, वे केवल शारीरिक चुनौती नहीं थे, बल्कि मानसिक युद्ध की तरह थे। उसने अपने दिमाग में हर छोटे छोटे कदम को दोबारा जांचा। रिया के लिए सुरक्षा अब उसकी जिम्मेदारी से भी बढ़कर थी। वो जानता था कि कोई भी चूक उनकी दोनों की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मोहित ने गाड़ी धीरे धीरे वेयरहाउस के पीछे एक खाली कोने में खड़ी की और बाहर निकलते ही खुद को अंधेरे में छुपाया। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। हर झाड़ी, हर दीवार के पीछे वो संभावित खतरे को खोजने लगा। उसके हाथ में छोटा सा रेडियो था, जिससे वो किसी भी संभावित हमलावर की आवाज़ सुन सकता था। उसने देखा कि वही संदिग्ध लोग धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे। इस बार मोहित ने तय किया कि केवल जानकारी इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं था, अब उसे उन्हें जाल में फंसाना होगा। मोहन ने अपने फ़ोन पर लाइव ट्रैकिंग चालू की और रिया को संदेश भेजा, तैयार रहो, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। अब हमारी असली योजना शुरू होती है। रिया ने संदेश पढ़ा और गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद की और हर कोने पर नजर रखी। वो जानती थी कि मोहित की सुरक्षा में उसका सहयोग भी महत्वपूर्ण है। मोहित ने अब अपनी योजना के अगले चरण पर काम शुरू किया। उसने देखा कि संदिग्ध लोग केवल अंधेरे में छिपकर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मोहित की गाड़ी को देखा था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो अपने कदमों से उनका सामना करने वाला है। मोहित ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। उसने पहले एक छोटे कैमरे से उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया, ताकि बाद में पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को सबूत दिया जा सके। मोहित ने महसूस किया कि ये केवल व्यक्तिगत खतरा नहीं है, ये कहीं बड़ी साजिश का हिस्सा है। धीरे धीरे मोहित ने अपनी रणनीति लागू की। उसने चारों ओर की छोटी छोटी आवाज़ों और हलचल का फायदा उठाया। एकाएक उसने एक संदिग्ध को अकेला देखकर उसे पीछे से पकड़ लिया और चुपके से जमीन पर गिरा दिया। मोहित की दिलेरी और तेजी देखकर बाकी लोग थोड़े डरे, लेकिन मोहित जानता था कि ये केवल शुरुआत है। उन्होंने सभी को अलग दिशा में भटकाने की योजना बनाई थी। उसने हवा में आवाज़ करके और हल्की रोशनी का इस्तेमाल करके उन्हें भ्रमित किया। एक संदिग्ध ने मोहित को पहचान लिया और तेजी से उसके ऊपर दौड़ पड़ा। मोहित ने तुरंत अपने शरीर का संतुलन बनाए रखा और उसे जमीन पर गिरा दिया। इस बीच एक और संदिग्ध पीछे से आने लगा। मोहित ने अपने हाथ में रखा छोटा हथियार इस्तेमाल करके उसे रोक दिया।
स्थिति अब बेहद खतरनाक थी, लेकिन मोहित ने अपनी मानसिक शक्ति और शारीरिक कौशल का भरपूर इस्तेमाल किया। उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी, रिया की सुरक्षा। इसी बीच रिया ने घर में अपने कदम बढ़ाए और छोटी छोटी तैयारियां शुरू की। उसने देखा कि बाहर हल्की हलचल है, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। उसने अपने फोन पर मोहित की लोकेशन देखी और महसूस किया कि वो खतरे में है। रिया ने खुद से कहा, मोहित, तुम मेरा साहस हो, अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। उसने घर में रखी कुछ पुरानी चट्टानों और लकड़ी के टुकड़ों से सुरक्षा की तैयारी शुरू की। उसने दरवाजे के लॉक और खिड़कियों के चारों तरफ सजगता बढ़ाई। मोहित अब पूरी तरह युद्ध की स्थिति में था। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और संदिग्धों को अलग अलग दिशा में फंसाने लगा। उसकी योजना थी एक तरफ से हमला करके उन्हें डराना और दूसरी तरफ से उनके असली मकसद को सामने लाना। एकाएक मोहित ने देखा कि संदिग्धों में से कोई अपने रेडियो से बात कर रहा था। मोहित ने तुरंत उसकी बातचीत रिकॉर्ड की और देखा कि उनकी योजना में शहर के एक प्रमुख उद्योगपति को धमकाने की बात थी। मोहित ने सोचा, ये केवल हमारा मामला नहीं है, ये कहीं बड़ी साजिश का हिस्सा है। मोहित ने अपनी योजना को और तेज किया। उसने संदिग्धों को भ्रमित किया, उन्हें अलग अलग दिशा में भटका दिया और धीरे धीरे उनका जाल तैयार किया। वहीं रिया ने भी अपने हिस्से की तैयारी पूरी कर ली थी। उसने घर के अंदर एक सुरक्षात्मक नेटवर्क तैयार किया। उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति घर में बिना उसकी इजाज़त के प्रवेश ना कर सके। मोहित ने अंत में संदिग्धों को उनके ही जाल में फंसाया। उन्होंने अपने डर और रणनीति के माध्यम से उन्हें हरा दिया। मोहित की बहादुरी और उसकी योजना की सफलता ने उसे और रिया को सुरक्षित कर दिया। मोहित ने गहरी सांस ली और अपने फ़ोन से रिया को संदेश भेजा, सब सुरक्षित है, तुम अब बाहर आ सकती हो। रिया ने फ़ोन पढ़ा और राहत की सांस ली। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और मोहित के पास आई। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए भरोसा और प्यार झलक रहा था। मोहित ने रिया का हाथ थाम लिया और कहा, अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, ये केवल शुरुआत थी। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हम एक दूसरे के साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और शहर की गली नुक्कड़ पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी, लेकिन मोहित और रिया के जीवन में अंधेरा अभी भी दूर नहीं हुआ था। आज का दिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती लेकर आया था। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थका दिया था, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें अपने रास्ते को पूरा करना ही था। मोहित ने अपनी गाड़ी तेजी से मोड़ते हुए खाली गली में प्रवेश किया। उसका मन लगातार रणनीति बनाने में व्यस्त था। हर कदम, हर मोड़ उसकी सोच का हिस्सा था। रिया उसके बगल में बैठी थी। आंखों में डर और हल्की सी चिंता थी, लेकिन उसके चेहरे पर साहस भी झलक रहा था। उसने धीरे धीरे मोहित का हाथ थामा और कहा, हमने जितना भी सामना किया है, उससे बड़ा खतरा अब तक सामने नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोहित ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम एक दूसरे के साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब सिर्फ योजना पर ध्यान देना होगा। गाड़ी के इंजन की गड़गड़ाहट के बीच मोहित ने अपने फ़ोन पर लाइव लोकेशन और सुरक्षा कैमरों की जांच शुरू की। उसने देखा कि आज के लक्ष्य संदिग्धों का मुख्य हेडक्वार्टर बेहद सुरक्षित और कड़ी निगरानी में था। ये केवल एक साधारण मुठभेड़ नहीं थी, ये उनके जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ था। मोहित ने रिया की ओर देखा और कहा, तुम्हें अंदर नहीं जाना है, ये काम मैं अकेले करूंगा, तुम्हें सिर्फ यहाँ सुरक्षित रहना है। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने अपने हाथों को कसकर मोहित के हाथ में थामा और कहा, बस याद रखना, मेरी जिंदगी और मेरे दिल की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। मोहित ने गहरी सांस ली और गाड़ी धीरे धीरे मुख्य गेट के पास ले गया। उसने पहले आसपास की हर छोटी छोटी आवाज़ और हलचल को नोट किया। हर कैमरा, हर गार्ड और हर सुरंग की स्थिति उसकी रणनीति का हिस्सा थी। मोहित ने अपने कंधे पर रखी छोटी सी बैग से उपकरण निकाले, जिनमें वायरलेस डिस्ट्रैक्टर, कैमरा जैमर और छोटे हथियार थे। उसने सबसे पहले गार्ड की निगरानी को भटकाने के लिए एक छायादार धुआं और हल्की रोशनी का इस्तेमाल किया। जैसे ही मोहित ने मुख्य गेट के पास कदम रखा, उसने देखा कि अंदर कई लोग सक्रिय थे। उनकी संख्या काफी थी, लेकिन मोहित ने डर को अपने अंदर घुसने नहीं दिया। उसने अपने दिमाग में हर संभावित योजना तैयार कर ली थी। मोहित ने धीरे धीरे अपनी चाल शुरू की। उसने पहले एक गार्ड को पीछे से पकड़कर चुपके से जमीन पर गिराया और उसका रेडियो अपने पास रखा। अब उसने अंदर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसके कैमरे ने हर छोटे छोटे कदम को कैद किया, ताकि भविष्य में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।
भीतर की गलियों में मोहित ने देखा कि संदिग्ध लोग केवल अपना काम कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता कि खतरा उनके बीच में ही मौजूद है। मोहित ने अपनी रणनीति के अनुसार उन्हें अलग अलग हिस्सों में भटका दिया। इसी बीच रिया ने घर में अपने हिस्से की तैयारी पूरी कर ली। उसने सभी दरवाजे और खिड़कियां मजबूत कीं और अपने फोन पर मोहित से संपर्क बनाए रखा। वो जानती थी कि मोहित की हर चाल उसकी सुरक्षा और उनके मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मोहित ने अंदर जाते ही अचानक एक संदिग्ध के सामने खड़ा हो गया। वो व्यक्ति काफी बड़ा और ताकतवर था, लेकिन मोहित ने अपने फुर्तीले कदमों से उसे मात दे दी। उसने देखा कि अन्य लोग भी अब सचेत हो गए हैं, लेकिन मोहित की योजना इतनी धारदार थी कि वे भ्रमित हो गए। मोहित ने उनके बीच में एक जाल बिछाया, जहां से निकलना उनके लिए असंभव था। उसने सावधानीपूर्वक हर कदम बढ़ाया और सुनिश्चित किया कि कोई भी अप्रत्याशित हमलावर उसे चौंका न सके। कुछ देर बाद मोहित ने देखा कि मुख्य संदिग्ध, जो पूरे इस षड्यंत्र का दिमाग था, कमरे के अंदर अकेला बैठा है। मोहित ने अंदर घुसते ही उसे घेरा और कहा, समय खत्म हो चुका है, अब तुम्हें अपने किए का सामना करना होगा। संदिग्ध व्यक्ति ने पहले तो हंसी उड़ाई, लेकिन मोहित की आंखों में दृढ़ता देखकर वो डर गया। मोहित ने धीरे धीरे सबूतों को उसके सामने रखा, कैमरे, रिकॉर्डिंग्स और सभी योजनाओं के दस्तावेज। संदिग्ध अब समझ चुका था कि उसकी सारी चालें अब बेकार हो गई हैं। मोहित ने कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अब केवल कानून ही तुम्हें सजा देगा। इसी बीच रिया ने फोन पर मोहित की आवाज़ सुनी और राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि मोहित ने न केवल उनका जीवन बचाया, बल्कि न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम भी उठाया। मोहित ने संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली और रिया की तरफ देखा। रिया ने दौड़ते हुए मोहित को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू और मुस्कान का मिश्रण था। मोहित ने धीरे धीरे कहा, हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। ये केवल एक जीत थी, असली लड़ाई अभी बाकी है। रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हम हमेशा साथ हैं, यही हमारी ताकत है। दोनों ने हाथ में हाथ डाले और शहर की ओर देखा, जहां हल्की रोशनी और नई शुरुआत का संकेत था। मोहित और रिया जानते थे कि आज का दिन केवल एक अध्याय था, लेकिन उन्होंने जो साहस और धैर्य दिखाया, उसने उनकी जिंदगी और संबंधों को मजबूत किया। जैसे ही सूर्य पूरी तरह ढलने लगा, मोहित और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ये न केवल उनकी जीत थी, बल्कि उनके प्यार और भरोसे की भी जीत थी।